नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत की हिंदी से इंग्लिश माध्यम में 10+2 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स ग्लोसरी। आपको हम बता दें ये पुस्तक कितने काम की है, कितनी ज़बरदस्त बुक है, इसका रिव्यू भी करेंगे। सबसे पहले इसकी इंपोर्टेंस के बारे में बता दूँ, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। मान के चलो आप 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़े हो, आपको इंग्लिश मीडियम का कुछ नहीं पता, और फिर आ जाते हो आप 12th में 11th में इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में। उस सिचुएशन में आपने पढ़ रखी है हिंदी मीडियम की पुस्तकें और आपको इंग्लिश मीडियम में जाने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए उसके लिए बुक बनाई गई है, यह है फिजिक्स ग्लोसरी, जो आपके हर एक टर्म को एक्सप्लेन करेगी हिंदी में, और वो टर्म अब आपको इंग्लिश में सीखनी है। बहुत खास बुक है, बहुत चीज़ें खास इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 135 इसका प्राइस टैग है, 135 रुपये, और लगभग आपको ये 110 से लेकर 120 रुपये के बीच देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, मटेरियल की। पहले नंबर ऑफ पेजेस की हम बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें 312 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं, 312। इसके अंदर कंटेंट की हम बात करें तो कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो, कंटेंट में आपको किसी चैप्टर का नेम नहीं मिलेगा, अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे ए से लेकर जेड तक। मतलब जो ए है 1 से 15 तक, ए से मिलने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको पहले चैप्टर में ख़त्म कर दी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है, आप किसी भी टर्म को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एम एफ देख सकते हैं, यहाँ पर ई डी ए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल हर एक चैप्टर मिलता है, उससे बनने वाली सारे टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए की बात करते हैं। यही आपको इस पेज पर, हर एक पेज पर देखने को मिलता है, जहाँ जहाँ पर ए अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी टर्म है, एब्रेशन है जैसे, इसका हिंदी मीनिंग दिखाया जाएगा। विपथ गमन हिंदी मीनिंग आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी जाएगी। ए डिफेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस और कर्व्ड मिरर। एक लेंस, और उसके बाद उस चीज़ को हिंदी में बताया जाएगा। लेंस या दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में त्रुटि। यानी इसके अंदर आपको दो तरह की चीज़ें मिलती है। पहला उस टर्म का नाम, दूसरा उसकी डेफिनेशन। वही टर्म आपको हिंदी में भी, उसका प्रोनाउंसिएशन, और वही टर्म आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, जैसे एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी यहाँ पर हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है, कैसे बोलना है। इसका हिंदी मतलब होता है यथार्थता, और उसके बाद क्लोजनेस टू ए मेजरमेंट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी स्टैंडर्ड वैल्यू की कितने क्लोज आपकी जो रीडिंग्स आई है, किसी राशि के मानक मान के लिए माप की निकटता। तो इस प्रकार, और जहाँ जहाँ पर इन्होंने कई कई पर जैसे एसी जनरेटर क्या होता है उसके बारे में डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है, और एक्टिविटी क्या होती है फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक डिक्शनरी है, ग्लोसरी ही है, बीच बीच में आपको फैक्ट्स भी ये याद कराएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फिलहाल ए ही चल रहा है अल्फ़ाबेट। ए से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होती है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर बी से रिलेटेड जो आपकी टर्म्स है वो कवर होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे बेस यूनिट क्या होता है, मूल मात्रक, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, फिर इसकी डेफिनेशन हिंदी में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ खास जानने की आपको ज़रूरत है। आपको कोई भी टर्म अगर हिंदी में जाननी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो आप यहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आज तक भी किसी चीज़ के प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता होता, तो इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, फिजिक्स की प्रोनाउंसिएशन को सही करने वाली बुक अब तक नहीं आई थी, लेकिन ये बुक अपने आप में खुद में एक रामबाण है, आपको ये जरूर यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें दी गई है। जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते हैं तब लास्ट में शुरू होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है? अपेंडिक्स में आपको बेसिक फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। जैसे पहले वही फॉर्मूला इंग्लिश में, फिर वही फॉर्मूला हिंदी में। जैसे डेंसिटी इक्वल्स किससे नोट करते हैं? डी से। मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी, ये चीज़ हिंदी में आपको देखने को मिलेगी। घनत्व बराबर डी इक्वल्स
द्रव्यमान बटे आयतन यानी m/v। तो ये चीज़ आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज है फिजिक्स के, वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलते हैं और इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अपेंडिक्स 2 में आपको कन्वर्जन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में कितनी मील्स होते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। 1 एकड़ में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, ये चीज़ इसमें क्लियर की गई है। आगे चलते हैं। आगे अपेंडिक्स 3 में आपको ग्रीक अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि किस क्वांटिटी को किससे नोट करते हैं, इसमें अल्फ़ा कौन सा है, बीटा कौन सा है, गामा कौन सा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। जैसे इसको साई बोलते हैं, देखो इसको साई बोलते हैं, PSI, इंग्लिश में PSI, कुछ लोग SAI साई लिख देते हैं या SI साई लिख देते हैं, वो PSI साई होता है, ये आपका काई होता है, ठीक है। ये तो, और यहाँ पर इनको कैसे नोट करते हो यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। अपेंडिक्स 4 में आपको जो SI प्रीफिक्स है में देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पे एक्सा आ गया तो 10⁻18 से मल्टीप्लाई होता है, अगर कहीं पे नैनो आ गया 10⁻9 से मल्टीप्लाई -9 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। मैग आ गया 10⁻6 से मल्टीप्लाई होती है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अपेंडिक्स 5A में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताई गई है, जैसे लाइट की स्पीड क्या होती है, यहाँ पर हिंदी में निर्वात में प्रकाश की चाल वो होती है C = 2.9, हमें पता है सीधा सीधा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, यहाँ पर 2.99 की पूरे एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट जो आपका अपेंडिक्स 5B है, इसके अंदर जो कुछ कॉन्स्टेंट है उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। आगे चलते हैं। अपेंडिक्स 6 में आपकी SI यूनिट दी गई है, किसकी SI यूनिट क्या होती है, SI मात्रक क्या होता है, वो इसमें बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अपेंडिक्स 7 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब घटित हुई उनकी ईयर दिया गया है, यहाँ पे ईयर वाइज जो घटनाओं को बताया गया है, यहाँ तक बताया गया है। तो ये था आपका फिजिक्स ग्लोसरी, जो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके प्रोनाउंसिएशन गलत है, जो हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, फिजिक्स की जो क्वांटिटी वो नहीं जानते, ये सब इसमें दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। और किसी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख ज़रूर ले कि उसमें आखिरकार है क्या, ताकि आपका मनी भी बचे और आपका टाइम भी बचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।